अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। संचा नाम है मेरा, निसार भाई की शादी करवा के रहूंगा। मुझे तो लगता है कि तुम रुकवा के रहोगे। तू कोई अच्छी बात मुंह से निकाल सकता है अपने? जैसा वो ऐसी ही बात करेगा या? वो मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ कि मैंने शादी करनी है तो इमाम से। मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिससे कल हमारी मुलाकात होने जा रही है। मैं तुम्हें फोन करूँ तो ऑफिस आ जाना। सोचता हूँ जब कोई अमीर आदमी किसी गरीब पर एहसान करता है ना, तो कई सवाल उठते हैं, कई खदशे जन्म लेने लगते हैं। हाँ, खदशात तो मुझे भी बहुत से हैं। मैं भी बहुत परेशान थी। बल्कि पास आने के बजाय उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। रिश्ता? और धमकी भी देता है। क्या? कौन सी धमकी? कभी कहता है कि मेरे चेहरे पर तेजाब गिरा देगा, कभी कहता है कि मुझे किडनैप करवा लेगा। मुझे आपसे और आपकी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस ताल्लुक को आगे बढ़ना चाहिए। क्या मतलब है आपका? आप बुटीक ज्वाइन करें, आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। असमत बेगम, पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बात करो। मुझसे क्या पूछते हो? अपने बेटे से ही पूछो। बता, आज जरीन ने क्या बात की है? क्या कहा उसने? अरे छोड़े अब्बा जी, वो एक जहनी मरीज है, किसी वक्त भी कुछ भी कह सकती है। उसका किसी भी वक्त कुछ भी कहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो माँ बेटे मुझे किन भूल भुलैया में उलझा रहे हो? असल बात क्यों नहीं करते? आज जरीन ने कहा है उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। है? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है अब्बा जी, वो एक जहनी मरीजा है, किसी वक्त भी ऐसे ही ओल-फोल वक्त देती है। इसीलिए तो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी इसी बकवास की वजह से ना वो ऐसी बातें करने लगी है। यानी मुझे तो मेरे भाई और भाभी का कातिल समझती है? मगर हम कातिल नहीं हैं या नहीं, जरी के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है जो हमारे लिए किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकती है। अम्मा तुम मुझे एक बात बताओ कि चच्ची चच्चा के एक्सीडेंट में आपका हाथ था या नहीं? लानत है तुम पर। हाँ या ना में बताएं, इस तरह मुझे समझ नहीं आती। अरे तुम पूछने क्या चाहते हो? अब्बा जी ये सवाल आपसे भी है, क्या एक्सीडेंट में आपका हाथ था या नहीं? हाँ, मैं बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, यानी बड़ा होकर वो अपने माँ बाप से ऐसे सवाल करेगा। इसका मतलब है अब्बा जी कि अम्मा की तरह आपका भी इस एक्सीडेंट में कोई हाथ नहीं। और मेरा क्या है, मैं तो हूँ ही मासूम। तो फिर डर किस बात का, जब हम तीनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो? अरे तुम्हारे शादी करने से ना जरी का ज़हनी मर्ज बढ़ता जा रहा है। तो शादी करनी भी तो मैंने ही है ना अब्बा जी, और करनी भी इमाम से ही है। अब जरी रोए पीटे चीखे मारे या आप दोनों को फांसी लगवा दे मेरी वजह से। अरे सुन लिया तूने? सुन लिया क्या कहकर गया? ये है हमारी औलाद। ये तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जी जी ज़रूर। फिलहाल तो मैं आपकी मॉम की बिजनेस पार्टनर बनने जा रही हूँ। अच्छा, खुशकिस्मती। किसकी, मेरी या आपकी मॉम की? आपकी, क्योंकि मेरी मॉम को बहुत कम लोग ही पसंद आते हैं। अच्छा, और आपको? मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं पर गया हूँ। एक्सक्यूज मी। जी मॉम, मैं अच्छा ठीक है, चले मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। सॉरी, वो मॉम बुला रही थी। इट्स ओके, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, अदरवाइज वेट कर लेती आपका। ओके।
सी यू। बाय। जी मऊ। मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें जल्दी बुलाया। ये बताओ कि कैसी लगी मेरी पसंद? अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। क्यों नादिर आया साहब? हाँ हाँ, लड़की बहुत अच्छी है। मेरी बहू बनने के काबिल सिर्फ और सिर्फ यही लड़की है जिसका नाम एमन है। लेकिन मोम। कोई लेकिन वेकिन नहीं। उस नर्स को किसी वक्त बता देना कि मैं नहीं मान रही। तुम्हारी माँ तुम्हारी मजबूरी है। मेरी भी तो वही मजबूरी है। तो फिर माँ को छोड़ दो। मेरा ये तो मतलब नहीं है मऊ। मेरा मकसद भी उस गरीब नर्स का दिल दुखाना नहीं था, इसीलिए कह रही हूँ उसे समझाओ और उससे जान छुड़ाओ। मैंने अंदाजा लगाया है एमन तुम्हें इंटरेस्टेड है और तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी और मैं सोसाइटी में फख्र से बताऊंगी ये मेरी बहू है। एक मामूली नर्स को मैं अपनी खिदमत के लिए तो रख सकती हूँ, मगर अपनी बहू नहीं बना सकती। ओह प्लीज मेरी बात तो सुने। मेरे पास अब फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है, जाओ यहाँ से। जरिए बाजी, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया। किसने मारा? इनमें से ही किसी ने मारा है। आपको किसी पे शक है? शक भी उन्हीं पर है जिन्हें इस हादसे से फायदा पहुंचा। भाई भाई का कातिल। क्या भाई भाई को मार सकता है? इंसान लालच में कुछ भी कर सकता है शहंशाह। तुम नहीं समझोगे, तुम अभी छोटे हो। क्या हुआ जरी बेटा? ये नया शक तुम्हारे दिल में किसने डाला? शक? कौन सा शक? यही कि तुम्हारे माँ बाप को खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में हमने मरवाया है। शक डाला नहीं जाता, अपने आप दिमाग में आ जाता है। उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? मस्जिद में। हम हलफ उठाने को तैयार हैं कि एक्सीडेंट में तुम्हारे माँ बाप को मरवाने में हमारा कोई हाथ नहीं है बेटा। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने भाई और भाभी को मरवा सकता हूं? और ऐसा सोचना ही मत बेटा, सोचना ही मत। मैं और तुम्हारी चाची निसार को समझा समझा के थक चुके हैं, मगर वो दूसरी शादी करने की जिद कर रहा है। हम रिश्ता लेके निसार की खुशी की खातिर असद सुबानी घर पे नहीं गए थे बेटा। हम तो असद सुबानी की इज्जत बचाने के लिए गए थे। निसार ने इमाम को अगवा करने की धमकी दी थी। अरे
बेटा तुम आ गई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या परेशान हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आज भी तुम्हें निसार ने तंग किया है? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं निसार जैसे लोगों की वजह से परेशान नहीं होती। तो फिर बात क्या है अम्मा? अपना दुख मुझसे क्यों छुपाती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। अभी तो मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही है अम्मी, मैं आपको क्या बताऊँ? मेरे ख्याल में तुम बाप बेटे की कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी राय तो मेरी राय होगी ना, मगर जी अब उसे क्या एतराज हो सकता है? लड़की खूबसूरत है, अच्छी फैमिली से है, आई थिंक वो जी को पसंद भी करने लगी है। अब उसे और क्या चाहिए? इस लड़की का क्या होगा? वही जो अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने वाली लड़कियों का होता है। उसे ख्वाब भी तो हमारे जी ने ही दिखाई देना। जी ने कोई ख्वाब नहीं दिखाया होगा, वो खुद पीछे पड़ गई होगी। मुझे अपने जी की खुशी के आगे कोई चीज भी अजीज नहीं है राहत बेगम। बहुत जल्द जी ऐमन को पसंद करने लगेगा। बस कर दो ऐमन, चक्कर आ रहे हैं मुझे। इमाम, मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश हूँ कि अगर मैं अपनी खुशी सारी दुनिया में बांट दूँ तो कोई इंसान दुखी ना रहे। ये तो तुम्हारी सोच है, वरना तो सबकी अपनी खुशी और अपना गम होता है। पूछोगी नहीं कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम इतना खुश क्यों हो। तुम्हें कैसे मालूम? मैं भी वहां मौजूद थी। कहाँ? जहाँ तुम उससे मिली हो। तुमने उसे देखा? हाँ। मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? तुम उसे देख रही थी इसलिए। तुम वहां कहाँ थी? बस थी ना। सुनो, मैं उनके घर गई थी, तुम उनके घर में कहाँ हो सकती हो? तुम्हें उसके साथ गाड़ी में देखा मैंने। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, क्योंकि अगर तुमने उसे देखा होता तो यकीनन वो तुम्हारे दिल में उतर गया होता। मेरे दिल में जिसने उतरना था वो उतर चुका है, अब और किसी की गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ना तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर तुम्हें मेरी ये गलतफहमी लगती है तो किसी दिन मेरी मुलाकात करवा दो। ठीक है, तुमने तो मुझे डॉक्टर साहब से नहीं मिलवाया, लेकिन मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवा दूंगी। अच्छा है कि तुम्हारी डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों? क्या हुआ है? वो बहुत परेशान है, मेरी वजह से उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उनकी लाइफ से निकल जाऊँ। बात सुनो, किसी की जिंदगी से निकलना कमरे से निकलने जितना आसान नहीं होता। तो और क्या करूँ? इंतजार करने से वक्त कहाँ बदलता है, किस्मत कहाँ बदलती है। बस इंसान बेचारा बेबस हो जाता है। इंसान जब बहुत बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आती है, इसलिए सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। खैर, मैं देखती हूँ, तुम अपनी खुशी एंजॉय करो। थैंक यू। क्या बात है साहिल, आज फिर तुम उदास लग रहे हो? आज वो बहुत खुश थी अम्मी। तो बेटा तुम क्यों उदास हो? खुश हूँ मैं। तो फिर ये आंसू कैसे? ये तो खुशी के आंसू। अच्छा, एक माँ को गम और खुशी के आंसू की तमीज सिखा रहे हो? अम्मी, आपने तो कहा था कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। हाँ,
इसमें कोई शक नहीं है। नहीं होती मोहब्बत में कोई ताकत, दौलत में ताकत होती है। नहीं बेटा, तुम गलत कह रहे हो। ठीक कह रहा हूँ मैं अम्मी। अगर मोहब्बत में ताकत होती ना तो नादिर साहब आपको छोड़ के ना उस अमीर औरत से शादी नहीं करते। साहिल, बाज दफा मजबूरियां मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। मैंने तो सुना था कि मोहब्बत से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। ये भी ठीक है, मगर मुझे ना आज हर बात गलत लग रही है। बेटा ऐसा क्या हो गया है आज? अम्मी, उसने मेरी मोहब्बत पर दौलत को तरजीह दी। क्या कभी उसने तुमसे मोहब्बत का कोई दावा किया है? नहीं। तो फिर किस बात की शिकायत है? हाँ, लेकिन उसे मेरे जज्बात का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। साहिल मेरे बेटे, क्या उसके अपने कोई जज्बात नहीं है? क्या उसको अपनी पसंद का कोई हक हासिल नहीं है? हाँ, लेकिन उसे मुझसे ऐसा मजाक भी नहीं करना चाहिए था। कैसा मजाक? यही कि वो अपने महबूब से मिल के आ रही है और मुझे बोली कि मैं बहुत खुश हूँ। साहिल बेटा, ये सब कुछ उसने तुम्हें दोस्त समझ के कहा होगा। ऐसे नहीं करते बेटा। वो क्या हुआ शहंशाह? इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे आप कहाँ चले गए थे और निसार कहाँ है? अरे शहंशाह कुछ बता रहा है। क्या हुआ शहंशाह? निसार भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? निसार को पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ। तुम साथ है क्या? जी अंकल। अरे कोई बात तो हुई होगी। मगर क्यों? क्या जुर्म किया मैंने निसार ने? ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। पुलिस की वैन आई और उन्होंने निसार भाई को उठाया और वैन में डाला और ले गए। ये हो ना हो, ये जरूर जनी का काम है। अरे वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं गई, थाने क्या जाएगी वो? ये तो निकलता है जरूर इसने इतला की होगी पुलिस को। जरूर जनी के कहने पे पुलिस को इतला इसी ने दी होगी। फोन लगाएं आप। इसको फोन लगाओ, परेशानी में फोन। कहाँ होगा मेरा बच्चा? परेशान कर दिया आके इसने मुझे। क्या सोच रहे हो साहिल? ये दुनिया और इसकी बेरहमी। अपनी सोच का जाविया ठीक करो। दुनिया खूबसूरत भी है और काबिल मोहब्बत भी होगी, मगर मेरे लिए नहीं। बेटा गलत सोचोगे ना तो हमेशा गलत होगा। कुछ अच्छा सोचने के लिए हो तो सोचो ना। मैं हूं ना तुम्हारे पास। आप भी तो हर वक्त नादिर साहब की तरफदारी करती रहती हैं। बेटा वो भी तुम्हारे हमदर्द हैं। हाँ, लेकिन इस वाक़े के बाद ना मेरी नफरत उनके लिए और बढ़ गई। बेटा इन सब बातों में उनका क्या कसूर है? उन्होंने भी तो दौलत की खातिर आपके प्यार को ठुकराया था ना। ऐसा नहीं है साहिल। आज सारे ना ये ऐसे वैसे लोग जहर लगने लगे हैं मुझे। साहिल बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना, वो फैशन डिज़ाइनर लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है। तुम एक बार मिल लो उससे, हो सकता है वो तुम्हें भी पसंद आ जाए। हाँ, वो भी किसी दौलत वाले की तलाश में होगी।
इस वक्त तो वो पता नहीं होगी भी या नहीं, क्योंकि राहत सिद्दीकी ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे घर जाना, मुझे अम्मी याद आ रही है। तुम्हें अम्मी क्या, नानी भी याद आएगी। क्यों, क्या हुआ है? अपने जासूस से पूछो। क्या हुआ शहंशाह? निसार भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ, लेकिन कैसे, कब? ये अब तुम बताओगी मुझे। मैं? हाँ, तुम इस कदर भोली मत बनो। चाचा जी, कसम से मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सब मालूम है। तुमने अपने जासूस के जरिए पुलिस को बुलवाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझसे कसम ले लें। अंकल ने मुझे थप्पड़ भी मारा था। आपका बेटा मेरी या शहंशाह की वजह से नहीं, अपनी करतूतों की वजह से पकड़ा गया होगा। ना मुझे एक बात बताओ, उसने कौन सा ऐसा बुरा काम किया है? ये तो वही बता सकता है, या फिर पुलिस, हमें क्या मालूम। अगर तुम दोनों का इसमें हाथ निकला ना, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूं मैं। शहंशाह को कुछ नहीं कहिएगा चाचा, कि बहुत मासूम है। मेरे साथ जो कुछ हुआ है उससे बढ़कर और क्या होगा। पुलिस वाले बेगुनाह बंदे को बहुत ज्यादा मारते हैं, ये तो मालूम है ना तुम्हें। प्यारे बाजी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाप बाजी के घर जाना है। जाओ। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ? मेरी बात गौर से सुनोगे? आप डैड होने के साथ साथ मेरे अच्छे दोस्त भी। कहिए। ये ना समझना कि मैं तुम्हारी माँ की फेवर कर रहा हूं। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी माँ की पसंद अच्छी लगी। डैड सच बताऊं तो मुझे भी अच्छी लगी। यार, जो आसानी से मिल जाए उसे लेने में क्या हर्ज है? पर ये तो माँ आपके साथ बेवफाई होगी ना। होगी। आसानी बेवफाई करने में ही है, वफा करने में बहुत मुश्किल होती है बेटा। डैड, मैं किसी आसान रास्ते पर नहीं चलना चाहता। इमाम को मनाते मनाते ऐमन को भी खो बैठोगे। इमाम को खो देने का हौसला नहीं है मुझ में। यार, माँ बाप की मर्जी से शादी करने में बहुत आसानी है बेटा। डैड, क्या आपको यकीन है कि मॉम इमाम के लिए नहीं मानेंगी? इमाम के लिए अगर तुम्हारी माँ मान भी गई ना, दिल से कबूल नहीं करेगी, और तुम उम्र भर माँ और बीवी में तकसीम होते रहोगे। डैड, आप सिर्फ बाप बनकर सोच रहे। यार, दोस्त बन के मशवरा तो दे रहा हूं ना। लेकिन दोस्त तो मशवरा नहीं, हल निकाल। तुम्हारी माँ के अलावा हर मसले का हल है मेरे पास। तो फिर इस मसले का हल क्या? यार, माँ की मर्जी से ऐमन से शादी कर लो, और फिर इमाम से शादी कर लेना। मर्द को इस्लाम में 2-2 नहीं 4-4 शादियों की इजाजत, समझे? देखो, लिपकर ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन तुम सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? पर तुम्हारी जॉब हो गई है। पार्टनरशिप। इमन, तुम कब तक ये अहमकाना हरकतें करती रहो? भाई, आज की दुनिया अहमकाना हरकतें पसंद करती है। कब तक झूठ बोलती रहोगी? जब तक मुमकिन हो। देखो इमन, झूठ के पाँव नहीं होते,
कभी ना कभी तो पकड़ा जाता है ना। तुमने सच बोला, तुम्हारे सच को क्या पजीर आएंगी। अगर इंसान थोड़ा टाइम झूठ बोल के खुश रह सकता है ना तो इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर तुम भी झूठ मूठ की मोहब्बत करो और झूठ मूठ के ख्वाब देखो। प्यार तो हो जाता है, उस पर झूठ नहीं बोला जा सकता। एमन, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मेरी प्यारी बहन, मैं झूठ उसकी मोहब्बत में बोल रही हूँ, उसकी दौलत हथियाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जीत मेरी हो। मुझे भी उसकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे भी तो शिकस्त हुई ना। इसने खाए थे तुम्हें शिकस्त हुई, तुमने तो हिम्मत ही हार। कब तक ख्वाब देखूं, कब तक इस झूठ के सहारे खुश रहूं? मुझे लगता है कि अब इस हकीकत को मुझे तस्लीम कर लेना चाहिए। हकीकत को ज़रूर तस्लीम करो, शिकस्त तस्लीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तमाम फैसले अपने हाथ में लेने से बहुत बेहतर है अल्लाह ताला पे छोड़ो। वैसे आज पहली दफ़ा तुमने एक अच्छी बात की है। चलो अब जल्दी से निकल जाते हैं, वरना सुबह सुबह उस घटिया इंसान की शक्ल देखनी पड़ेगी। वैसे वो तो जेल में है। क्या निसार को पुलिस पकड़ने ले गई? किस रूम में? चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। ठीक है, मैं बैठ लेती हूँ। आप नाश्ता तो करें, इस तरह परेशान बैठे हैं। परेशानी में नाश्ता होता है? अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे तो निसार की परेशानी खाई जा रही है, पता नहीं कहाँ होगा वो। इंशाल्लाह आता ही होगा। कैसी है अम्मा और अब्बा, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? एक दोस्त से मिलने गया। दोस्त से मिलने? तो क्या शहंशाह झूठ बोल रहा था? शहंशाह ने आकर क्या बताया? यही कि तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई थी। अरे अब्बा, पुलिस पकड़ कर नहीं, पुलिस गाड़ी में बिठा कर लेकर गई थी। लेकिन किस जुर्म में? वो मेरा एक दोस्त इस इलाके में SHO लगा है, ये सारा ड्रामा उसी ने किया। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे तो अब्बा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? इसका मतलब है हमने शहंशाह और जरी पे बिला वजह शक किया। उन दोनों पर कैसा शक? हम तो यही समझे कि जरी ने पुलिस स्टेशन भेजा शहंशाह को। अरे अम्मा, आप भी कमाल करती हैं। शहंशाह की भला थाने में कौन सुनेगा? तुम्हारे अब्बा ने तो 2 थप्पड़ भी लगा दिए बच्चे को। अरे अब्बा, ये क्या किया आपने? वो बेचारा पहले ही परेशान है, घर का उसका पता नहीं चल रहा और आपने उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए। अरे बेटा, गलती हो गई, वो परेशानी है, मेरी अकल ने काम नहीं किया। निसार, तुम अपने दोस्त से कहो ना कि वो शहंशाह के घर का पता लगाए। अम्मा, वो मैं कह आया हूँ। अब आप दोनों बस इमाम के घर जाने की तैयारी करें। असद सुबानी ने मना किया हमें कि इस मकसद के लिए हमारे घर पे ना आए। और एमन भी मना करके गई है। एमन यहाँ आई थी? हाँ। क्या कह के गई है? यही कहने आई थी कि इमाम किसी कीमत पे निसार के साथ शादी करने को तैयार नहीं। अरे अम्मा, झूठ बोलती है वो भला झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि वो चाहती है कि मैं इमाम की बजाय उससे शादी करूं, लेकिन मैं शादी सिर्फ इमाम से ही करूंगा। नहीं यार, आज यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता मैं। हाँ, कल देख। साहिल बेटा, आज यूनिवर्सिटी जाना? नहीं अम्मी। यहाँ देखो, रात भर रोते रहे हो ना, आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। नहीं तो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है बेटा? अकलौती औलाद ना गले में फांस की तरह होती है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। अम्मी, मैं अपना चेकअप करवा लूँगा खुद। आपको देर हो रही है, आप चली जाएंगी या मैं ड्रॉप कर दूँ आपको? नहीं नहीं, वो तो मैं खुद से चली जाऊंगी, लेकिन तुम आज रेस्ट कर लेना। अम्मी, आपको पता है आज वीकेंड है और मैं घर पे नहीं रह सकती। प्लीज साहिल बेटा, गुस्सा थूक दो। गुस्सा आता ही नहीं है मुझे। बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? चिढ़ सी हो गई है इस लफ्ज़ से मुझे अब। तुम्हें क्या मालूम मोहब्बत क्या होती है? तुमने तो अभी तक मोहब्बत की ही नहीं। मोहब्बत में तो
ना जाने इंसानों को क्या क्या नापसंदीदा फैसले भी करने पड़ते हैं। अच्छा चलो, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, आ जाओ जल्दी से। शाबाश। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तभी तो कह रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा। तुम मायूस हो गई हो? मेरी वजह से आप परेशानियों में जो घिरे रहते हैं। देखो, ये तो तुम अपनी मायूस होने का जवाब दे रही हो। एक बात याद रखना, मोहब्बत और मायूसी दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। लेकिन एक इंसान कब तक एक झूठी उम्मीद के सहारे जिंदा रहे? जब तक मोहब्बत बाकी है। मोहब्बत तो शायद हमेशा जिंदा रहती है। शायद नहीं, वो वाकई ही जिंदा रहती। और ये भी जरूरी नहीं कि मोहब्बत का अंजाम शादी ही हो। इमाम, एक बात बताओ, तुम मुझसे इस कदर मायूस क्यों हो? आपकी अम्मी नहीं मानेंगी। तो इसमें मायूस होने की क्या बात? हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज? हाँ, आखिरी रास्ता तो यही। ऐसा कभी मत सोचिएगा डॉक्टर जीशान। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। इंसान जो सोचता है उसकी ज़बान पर वही आता है। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी मायूसी दूर करने के लिए सब कह रहा। सॉरी सर, आपने मुझे लास्ट ऑप्शन दिखाने की कोशिश की है। इसका मतलब तो यही है कि बाकी सब ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं है इमाम। और ऐसा नहीं हो सकता सर जो आप सोच रहे हैं। काइंडली मुझसे दोबारा ये बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। इमाम, मैंने सुना है कि निसार को पुलिस ने पकड़ लिया। वो इमाम बता रही थी कि उसने जिशान से शिकायत की थी। उसका कोई दोस्त डैडी वगैरह है, उसने उससे कहा अंदर कर दिया उसको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुभानी साहब। वालेकुम सलाम। आप तशरीफ ले, खैरियत? जी खैरियत से आए हैं, बैठने का नहीं कहेंगे आप? चलिए। आए। जी बताइए कैसे आना हुआ? वही दरख्वास्त लेकर आए थे। ये बात तो उस दिन खत्म नहीं हो गई थी? मगर हमारी मजबूरी खत्म नहीं हुई। जरी तुम्हारी भतीजी है ना? तुम कैसे चचाओ कि अपनी भतीजी पर सौतन लाना चाह रहे हो? आप हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करें जी। क्या है मजबूरी तुम्हारी? जरी से बड़ी मजबूरी तो आप लोगों की इज्जत है। हमारी इज्जत? क्या मतलब है तुम्हारा? वो देखें जी, मेरी बात जरा आराम से सुन लें। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। क्यों नहीं सुनती? आप भी मुझे एक मामूली नर्स समझते हैं, किसी की बहन और बेटी नहीं। ये क्या बात हुई? मैं किसी की बेटी हूँ और बहन भी। अपने बाप और भाई की इज्जत आपकी मोहब्बत या आपकी मजबूरी पर कुर्बान नहीं कर सकती। देखो इमाम, जज्बाती होने के बजाय मेरी बात समझने की कोशिश करो। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं समझना। अगर आप मुझे इज्जत से ब्याह कर लेकर जा सकते हैं तो ठीक, वरना मैं अपने वालिदैन की इज्जत रौनकर मोहब्बत नहीं निभा सकती। पर मैंने ऐसा कब कहा? और क्या कहा था आपने? मैं तुम्हें इज्जत के काबिल समझता हूँ, तभी तो मोहब्बत की है मैंने तुमसे। जिनको इज्जत देनी हो उनको घर से भाग जाने का मशवरा नहीं दिया जाता। मैंने तुम्हें ये मशवरा कब दिया? अरे अभी तो आपने कहा है, अभी से मुकर रहे हैं। देखो, मैंने तुम्हें कुछ और कहने की कोशिश की है और तुम कुछ और समझ रही। आपने कहा है कोर्ट में जाकर शादी करेंगे और मैंने भी यही समझा है। इमाम, मैंने कहा था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर किसी सूरत में मॉम नहीं मानी तब हम कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन मैं किसी भी सूरत
आपसे कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। खुदा के लिए भाई साहब, इमाम मेरी झोली में डाल दीजिए। क्यों? मेरी बेटी को खैरात में बटने वाला माल है जो आपकी झोली में डाल दूं? नहीं असद भाई, आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं समझ रहा हूँ, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस इसी में हमारी इज्जत है। तुम्हारी कोई इज्जत होती ना तो मेरे घर दोबारा ना आते, मैंने मना भी किया था तुम्हें। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें नहीं आना चाहिए था। तो फिर आए क्यों? मुझे धमकी देने या अपनी औकात दिखाने? मिन्नत समाजत करने आए हैं आपसे और अपनी झोली फैलाने, आपको अपनी मजबूरी सुनाने। तुम अपनी मजबूरियां अपने पास ही रखो। जानते हो तुम्हारा बेटा सारा दिन करता क्या है? अरे पूरे मोहल्ले की जिंदगी अजाब बना रखी है उसने। इमाद से शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। आप जो गारंटी कहेंगे हम देने को तैयार हैं। मुझे कोई गारंटी नहीं चाहिए। आपने अपने बेटे की तरबियत ठीक नहीं की और फिर सजा हम भुगते। अरे मेरी बेटी को लंडे का माल समझा हुआ है क्या? चलिए उठिए और जाइए यहाँ से। मिन्नत समाजत करने के लिए आए, आप भी बचें, हमें ही बचाएं, वरना 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 क्या होगा? क्या होगा वरना? वो भी बता दो। एक बेटी के बाप से कैसे कहूँ? जैसे बेटी घर बगैर दस्तक दिए चले आए हो ना, वैसे ही बता दो। कैसे कहूँ कि मेरा बेटा आपकी बेटी को अगवा करने की बातें करने लगा है? क्या अगवा? हाँ बहन, हमने निसार को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जो चाहता है वो मुमकिन नहीं। शराफत में बदमाशी से कहीं ज्यादा ताकत होती है, ये समझा देना अपने बदमाश बेटे को। आप समझने की कोशिश करें सुबानी साहब, जवान बेटी का बाप बहुत कमज़ोर होता है। एक रात तो दूर की बात है ऐसा सुबानी साहब, जवान बेटी अगर 1 घंटा भी बाहर रह जाए ना, शरीफ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता।